तो अब युद्ध का 1 साल पूरा होने पर रूस अपनी रणनीति में बदलाव कर रहा है। वो यूक्रेन को तबाह करने के मिशन में जुट गया है। यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस से कई बार गलतियां हुई हैं। इन गलतियों के चलते रूसी सेना को कई बार भारी नुकसान हुआ है। पश्चिमी देशों के हथियारों ने भी रूसी ब्रिगेड को बैकफुट पर ला दिया। अब रूस ने यूक्रेन के खिलाफ बढ़त बनाने के लिए अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया। रूस अब टारगेट हिट करने से पहले पूरी छानबीन कर रहा है और इसके बाद ही हमलों को अंजाम दे रहा है, ताकि यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। तो अब सवाल यह है कि रूस को रणनीति बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या यूक्रेन की तबाही के लिए रणनीति में बदलाव किया गया? क्या रणनीति में बदलाव कर यूक्रेन पर बड़े हमले होंगे? आइए तो रूस ने अपनी रणनीति में किस तरह के बदलाव किए हैं आपको डिटेल में बताते हैं। देखिए, बदली रणनीति तो क्या आगे तबाही बढ़ी है? ये देखिए, नई रणनीति के साथ यूक्रेन से अगले चरण का युद्ध लड़ा जाएगा। हमले से पहले टारगेट की पूरी जानकारी इकट्ठा करना मकसद है इस रणनीति का। दुश्मन को कंफ्यूज करने के लिए गलत टारगेट हिट करना। नई रणनीति के तहत ही कीव में रूस ने 6 गुब्बारे भेजे थे। हमने ये खबर ब्रेक की थी, आपको याद होगा, मैंने आपको बताई थी वो खबर। गुब्बारों की मदद से कीव के एयर डिफेंस का पता लगाया गया। मिसाइल अटैक से पहले कीव के डिफेंस को चकमा दिया गया, ये न्यूज वीक की रिपोर्ट कहती है। आइए बिग वॉल पर चलते हैं। क्या युद्ध का 1 साल पूरा होने के बाद अमेरिका का यूक्रेन की मदद से मन भर गया है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं बताएंगे आपको, क्योंकि ज़ेलेंस्की को बाइडेन की नो, ये बड़ी नो है। बाइडेन जब कीव में थे तो एक बड़ा यस था, लेकिन बाइडेन जब वॉशिंगटन पहुंचे तो एक बड़ा नो हो गया। क्यों? आइए दिखाते हैं आपको। क्या अमेरिका अब युद्ध खत्म करना चाहता है? क्योंकि यूक्रेन की मदद पर अमेरिका में संग्राम खड़ा हो गया है। कैसे, समझिए बिग वॉल पर। आपको दिखाते हैं क्या कहा है वॉशिंगटन जाने के बाद बाइडेन प्रशासन ने। युद्ध को कैसे आगे बढ़ाएंगे बाइडेन, ये सवाल है। पहले बाइडेन देखिए, यूक्रेन में 4 लाख जनहानि हो गई है। कीव को यूएस ने एक वार्निंग दी है। वार्निंग क्या है? बाइडेन प्रशासन से ज़ेलेंस्की ने कुछ सवाल पूछे, मदद पर अमेरिका में संग्राम। ये सब डिकोड करते हैं आपके लिए, आप समझिए इस बात को। पूर्व अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप के एडवाइजर रहे डगलस मैकग्रेगर ने बाइडेन प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए। डगलस के मुताबिक बाइडेन यूक्रेन को सैन्य मदद देकर इस युद्ध को और बढ़ा रहे हैं और यूक्रेन को तबाह कर रहे हैं। डगलस के मुताबिक अब तक इस युद्ध में 4 लाख की जनहानि हो चुकी है। इनमें से यूक्रेन के 1,57,000 सैनिक और नागरिक मारे जा चुके हैं। यूक्रेन की एक बड़ी आबादी युद्ध के चलते बर्बाद हुई है और लाखों लोग पलायन भी कर चुके हैं। इस बीच यूक्रेन और पोलैंड के दौरे के बाद अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को चेतावनी जारी की गई है। बाइडेन प्रशासन ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन की मदद अंतहीन नहीं है, यानी कहीं ना कहीं अमेरिका यूक्रेन को मदद पर फुल स्टॉप लगाएगा। हालांकि हैरान करने वाली बात यह है कि कीव के दौरे पर बाइडेन ने कहा था कि वो यूक्रेन के साथ खड़े हैं, लेकिन अचानक अमेरिका ने मदद पर जैसे यू टर्न लिया है। आपको बता दें कि अमेरिका की तरफ से साल 2022 में यूक्रेन को 113.4 बिलियन डॉलर्स की मदद दी गई है और हाल ही में बाइडेन ने 500 मिलियन डॉलर की मदद का और ऐलान किया है। तो अमेरिका के स्टैंड में आए बदलाव को लेकर कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं, जैसे क्या पुतिन की परमाणु धमकी से अमेरिका डर गया है? क्या अमेरिका आगे यूक्रेन को सैन्य मदद बंद कर देगा? क्या अमेरिका यानी यूएस समेत तमाम पश्चिमी देशों के हथियार खत्म हो रहे हैं? और यह भी एक डर है। रिपोर्ट देखिए। 20 फरवरी को कीव के दौरे पर यूक्रेन को 500 मिलियन डॉलर की नई मदद का ऐलान और 2 दिन बाद 22 फरवरी को यू टर्न लेते हुए ज़ेलेंस्की को अमेरिका की वार्निंग। आखिर अचानक 2 दिन के भीतर अमेरिका के रुख में आया एक बड़ा बदलाव हैरान करने वाला है। एक तरफ बाइडेन युद्ध का 1 साल पूरा होने के मौके पर कीव में यूक्रेन के साथ खड़े रहने का दम भरते हैं, दूसरी तरफ कीव के समर्थन को लेकर चेतावनी जारी कर देते हैं। बाइडेन प्रशासन के मुताबिक यूक्रेन को अमेरिका का समर्थन अंतहीन नहीं होगा। वॉशिंगटन के पास समर्थन करने के लिए अंतहीन संसाधन नहीं, यूक्रेन को किसी बिंदु पर सैन्य सहायता रोकनी होगी। अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो। गौर करने वाली बात यह है कि जिस वक्त अमेरिका की तरफ से यह वार्निंग आई है, उसी वक्त एक सर्वे सामने आया है जिसके मुताबिक अप्रैल 2022 में 73% अमेरिकी यूक्रेन को सैन्य समर्थन के पक्ष में थे, जो आंकड़ा अब घटकर महज 58% पर सिमट गया है। तो क्या मदद को लेकर रिपब्लिकन्स की तरफ से बढ़ रहे दबाव और अगले साल होने वाले चुनावों के चलते बाइडेन अमेरिकियों को नाराज नहीं करना चाहते? यही वजह है कि वो अब धीरे धीरे युद्ध से निकलना चाहते हैं और यूक्रेन को मदद से हाथ छुड़ाना चाहते हैं।
तो इस बीच यूक्रेन की मदद को लेकर रिपब्लिकन्स लगातार बाइडेन प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं। आपको दिखाते हैं यूक्रेन को मदद को लेकर यूएस में कैसा संग्राम छिड़ा हुआ है। रिपब्लिकन्स की मांग, कीव को सैन्य मदद की जांच हो। 113 बिलियन डॉलर सैन्य सहायता का डॉक्यूमेंट बाकायदा मांग लिया गया है। सैन्य मदद का दुरुपयोग नहीं हुआ, इसके सबूत मांगे गए हैं। पेंटागन, स्टेट डिपार्टमेंट, यूएस एड से रिपोर्ट की मांग की गई है। बाइडेन प्रशासन को रिपोर्ट सौंपने की 8 मार्च डेडलाइन भी दी गई है। तो देखिए, अब देखना यह है कि यूएस में जो संग्राम छिड़ा हुआ है इसको लेकर, उसकी बात अगर करें, और अमेरिका क्या जिस तरह से सवाल उठे हैं उसके यूटर्न पर, क्या अमेरिका वाकई यूक्रेन को मदद देना बंद कर देगा? और अगर ऐसा हुआ तब यूक्रेन का क्या हाल होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।